तीफी भट्ट इतना ताकतवर इंसान है कि चीफ जस्टिस उससे लाठियां कर रहा है। वो क्या लाठियां थी, क्या आपने देखा खुद देख के? फिर जब रिपोर्ट किया तो कुछ मुश्किलात सामने नहीं आई। बानी पीटीआई से लेके कोई ऐसा सियासतदान नहीं था जो वहां पे हर दूसरे रोज जाता था कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इतनी ज्यादती हुई है। जावेद इकबाल एक 100 बच्चों का कातिल हुआ था कि उससे बड़ी स्टोरी है। वो खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और उसको इतनी मीडिया हाइप मिली कि इतना कुछ हुआ। शेख साहब, जिस तरीके से आपका जो हॉल ऑफ फेम बना और आपने 92 न्यूज़ के अंदर 2 साल गालिबन जो है ना वो बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड जो है वो आपने अपने नाम किया। सो ये कसूर वीडियो स्कैंडल सर इन वन लाइनर था क्या, और आप कैसे इस स्कैंडल तक पहुंच गए? कसूर वीडियो स्कैंडल बेसिकली एक ऐसी होलनाक कहानी थी कि वहां पे बच्चों को का निशाना बनाया जाता डार्क था। वेब के लिए? डार्क वेब के लिए भी था। ओह। फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल भी किया जाता था और उनकी वीडियोस जो थी वो बनाई जाती थी और उनको ब्लैकमेल किया जाता था। ओह। उस वक्त ये चीजें साबित हुई। इसी बुनियाद पर मुकदमात 780A की दफात के तहत दर्ज हुए और तकरीबन 6 महीने तक वहां पे एक मीडिया कैंप ऑफिस जो बन है गया। बन गए थे सबके। और बानी पीटीआई से लेके कोई ऐसा सियासतदान नहीं था जो वहां पे हर दूसरे रोज जाता था कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इतनी ज्यादती हुई है। और गालिबन और कितने बच्चे बच्चियां जो है इसमें तस्लील हुई है उनकी? इसमें को तकरीबन उस वक्त 100+ ओह। बच्चे जो थे वो बताए जाते थे। लेकिन एफआईआर तकरीबन 6, 7, 8, 10 हुई थी, 12 हुई थी। और ये इतनी बच्चे वो थे एफआईआर जो हुई थी। किडनैप करके लिए जाते थे? नहीं, वो वहीं के उसी इलाके के रहने वाले अच्छा थे ठीक और है, वहीं पे पैसे दिए वो जाते थे। वहां पे उनको का निशाना निशाना बना। बनाया जाता था और हाँ। उनकी वीडियो बनाई जाती थी। वो वीडियो भी आई थी, मंजरे आम पर आई थी और कहा जाता था कि इनको बेचा जाता है, बैरून मुल्क इनकी लाखों तो ये रुपए। खबर आप तक किस तरह पहुंची? मेरे तक खबर इस तरह से पहुंची कि एक सोर्स था मेरा, ठीक है। उसने मुझे कॉल की कि जावेद इकबाल एक 100 बच्चों का कातिल ओए। हुआ था कि उससे बड़ी स्टोरी है। तो ओह। 92 न्यूज़ में मैं उस वक्त था। हाँ। तो मैं लाहौर में, वो आए, उनको मैं मिला। वो मैंने उनकी मोबाइल पे वो वीडियोस वीडियोस देखी। देखी। तो मैंने फिर वहाँ पे मैं गया, मैंने उसकी तहकीक की। हम्म। तो जब ये तहकीक की तो वहाँ पे वो बच्चे, हम्म। उनसे इंटरव्यूज़ किए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम हैं। और वो बात कोई 2-2.5 साल पुरानी थी। ये 2-2.5 साल पहले ये वाकयात हो रहे थे। पुलिस के पास हो जाते थे तो एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। उस वक्त आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा थे। मैं उनके पास भी गया कि मैंने कहा ये स्कैंडल है। राय बाबर साहब डीआईजी, उस वक्त, अब वो डीआईजी हैं, उस वक्त वो डीपीओ कसूर थे। तो उन्होंने कहा जी हम इनकी एफआईआर देते हैं, हम तो मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं। फिर वो गंडा सिंह पुलिस स्टेशन जो है, हुसैन खान वाला गांव था, तो वहाँ पे एफआईआर हुई। फिर उनकी तफ्तीश ठीक ना हुई। फिर उन्होंने एक प्रोटेस्ट करने के लिए वो लाहौर आ रहे थे। जब वो लाहौर आ रहे थे तो पुलिस का और उन मुजाहिरीन का तसादम हुआ। उसमें बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी हुए। फिर वो खबर जंगल की आग की ओह। तरह फैल गई और उसको इतनी मीडिया हाइप मिली कि इतना कुछ हुआ कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई। अबू बकर खुदाबख्श जो है वो थे वहाँ पे, उसके जीआईटी के हेड थे। वो रिटायर हो चुके हुए हैं। तो उन्होंने इसकी सारी तफ्तीश की। फिर ख्वाहिश का इजहार किया उस आज के प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं उन बच्चों को मिलना चाहता हूँ। अली सही है। नासर रिजवी साहब फिर उस वक्त डीपीओ थे, जो इस वक्त आईजी इस्लामाबाद हैं। इस्लामाबाद है। तो उन्होंने फिर वहाँ पे उनसे बच्चों से मिले। उनका आपके साथ इंसाफ होगा। फिर ट्रायल हुआ कोर्ट में। फिर वो पता चला, ज़ाहिर है कोर्ट में साबित करना पड़ता है, सबूत देने पड़ते हैं, शवाहिद देने पड़ते हैं, वो तो पुलिस का काम है। तो फिर ये इस वजह से ये बड़ा मामला सामने आया था। अच्छा सर, जिस तरीके से जजेस हैं उनको समझा जाता है कि उनको वो बिल्कुल माशरे में से लोगों के साथ अपनी एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरमायाकार हैं, बहुत सारे ऐसे जो है ना असर रसूख वाले लोग हैं जिनके केसेस ये सुनते हैं। एक किस्सा जो है वो आपने सुनाया, बड़े मज़े ले लेके आपने वो किस्सा सुनाया। सो मैं अपनी ऑडियंस से वो किस्सा पहुंचाना चाहता हूँ। सो साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान जी। और तीफी भट्ट उनकी अदालत के अंदर वो हाजिर होता है, और मैं तो वो सुन के हैरान हो गया कि तीफी भट्ट इतना ताकतवर इंसान है कि चीफ जस्टिस उससे लाठियां कर रहा है। वो क्या लाठियां थी, क्या आपने देखा खुद देख के? फिर जब रिपोर्ट किया तो कुछ मुश्किलात सामने नहीं आई? और अब वो
चीफ जस्टिस भी नहीं है, साहब का बिल्कुल ठीक है। साहब का हो चुके हैं, और डैम जो उन्होंने बनाया उसमें तो पानी आ रहा है। पता नहीं कहाँ आ रहा है। तो उसके बाद तीफी भट्ट वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। सही है। तो ये वाकया इसलिए रिपोर्ट हुआ कि कमरा अदालत में मैं मौजूद था। ठीक है। एक खातून थी, उसने कहा कि मेरे एक जगह है तो उस पे प्लाजा कब्जा है। बना दिया तीफी ठीक भट्ट है। ने, और वो उसको फरोख्त कर दिया है, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए हैं। तो उस वक्त माज जफर थे एसपी सिटी, ठीक है। तो उन्होंने वो दरख्वास्त ली, और ये जो दरख्वास्त डायरेक्ट चीफ जस्टिस साहब के पास गई, तो चीफ जस्टिस साहब एक ओपन कोर्ट भी, मतलब वहाँ पे दरख्वास्त आप दे सकते थे ठीक सुप्रीम है। कोर्ट में, ठीक है। तो वो फिर उसकी केसों की समाअत किया करते थे। ठीक तो है। वो एक दरख्वास्त वहाँ पे गई थी, और माज जफर साहब के जिम्मे लगा था कि इस खातून को भी बुलाएं और तीफी भट्ट साहब को भी बुलाएं। तो जी फिर वो तीफी भट्ट साहब अदालत में पेश हुए, और चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने कहा कि बुलाएं जी वो गोगी भट्ट को बुलाएं। तो वो स्टाफ ने कहा मैं तो अदालत में मौजूद था। उन्होंने कहा जी वो तीफी भट्ट हैं, गोगी भट्ट हैं, और यार जो भी हो उनको बुलाएं। ठीक है। अब तीफी भट्ट साहब सामने आते हैं, तो मेरे लिए भी ये थोड़ी सी शॉकिंग था। शॉकिंग था कि हाँ। चीफ जस्टिस साहब आप इतने हाँ। बड़े अकरम। आदमी, हाँ। और उनका उस वक्त वैसे भी कभी वो हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, हॉस्पिटल कभी में कहीं ये जा वही रहे है हैं, ना जो नेशनल हॉस्पिटल में नेशनल सब जगह जा रहे हैं। जा तो रहे उन्होंने कहा कि हैं। आपको तीफी भट्ट क्यों कहते हैं, सही है। वो लाडियां सी लगी मुझे लाडी कि से लाडियां लगी कर है। रहे हैं। तो तीफी भट्ट साहब ने मुस्कुरा कर साकिब निसार साहब को कहा कि जी मेरी माँ मुझे प्यार से तीफी भट्ट कहती है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं भी आपको प्यार से तीफी वाह। भट्ट ही कह लूं। वाह। तो वैसे आपका असल नाम क्या है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम ख्वाजा तारीफ गुलशन। तारीफ। उन्होंने अपना नाम भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा चलें जी। अब एकदम से उस माहौल ही बदल गया। माहौल बदल गया कि हाँ। एक तो बड़ी हाँ। गुफ्तगू अच्छी हो गई। तो आप हाँ। वहां पे उन्होंने कहा जी हाँ जी आपने कब्जा किया है पूरे जोबन में आके ना। साकिब निसार साहब ने कहा ये आपने कब्जा कर लिया गरीबों की जगह पे, बेटा बताओ क्या हुआ। उन्होंने बताया जी, उन्होंने कहा जी ये एक प्लाजा था, उस पे एक जगह थी, जगह प्लॉट थी, था प्लॉट अंदरून था। शहर में, वॉल सही है। सिटी में, उस पे प्लाजा बना लिया इतना महंगा, और उसको इन्होंने फरोख्त कर दिया। तो एक तीफी भट्ट साहब जो पीछे एक साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी वो ऐसे नहीं होने का, तुम कौन तुम हो? कौन? और मैं अब अदालत में मैं डर गया। हाँ। मैंने अपना फोन साइलेंट पे नहीं ऑफ किया हुआ था कि कहीं बज ना जाए, बिल्कुल ठीक है, साइलेंट पे क्योंकि ना अक्सर निकाल भी देते हैं ना निकाल भी बाहर, देते हैं। निकाल तो भी उन्होंने कहा "ए, कौन हो तुम?" हाँ। उन्होंने को पता नहीं, उन्होंने कहा जी मैं पता नहीं कौन हूँ। तो कोई रिलेटिव था या कोई साथी था या जो भी था, उसने कहा वो मुझे केस को, उसने कहा इसको बाहर निकालें, बाहर निकाल। अगर ये दोबारा आए तो इसको गिरफ्तार कर लें। अब पुलिस एकदम से, हरकत में आ गई। अदालत सबसे बड़ी बिल्कुल अदालत, ठीक है। और दुनिया की हाँ, जी सबसे जी। बड़ी अदालत, जब आप उधर जाते हैं तो वो डेकोरम देके आराम होते हैं, कितनी पाकिस्तान की बड़ी सबसे बड़ी अदालत है वो। अदालत। हाँ, तो हाँ। ये लाहौर रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का वाक्य लाहौर वाकया। का। हाँ। तो उन्होंने कहा कि निकालें इसको। वो गया तो लो जी, मुझे ये लगा कि अभी तीफी भट्ट साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब ऐसा है कि हम ना इसको थोड़ा ब्रेक देते हैं, तो फिर आपका केस सुनते हैं। और ये तासुर मुझे मिल गया, मेरे समेत बैठे हुए तमाम लोगों को मिल गया कि तीफी भट्ट ने यहाँ पे गिरफ्तार होना है। बिल्कुल ठीक है। अब वहां से हम बाहर निकलते हैं, वक्फे के लिए 10-15 मिनट की ब्रेक होती है। बल अल्लाह जाने किस वजह से हुई, मुझे उसकी बात की बिल्कुल। आज भी समझ नहीं लगी कि सही ब्रेक है। क्यों हुई। अभी तो आए थे। अभी तो आए थे, ब्रेक हो गई। हाँ। तो अब बाहर गया तो सारे लोग तीफी भट्ट के इर्द गिर्द खड़े हैं, और अकेला खड़ा था एसपी माज जफर, जो एसपी सिटी थे उस वक्त। उन्होंने कहा कि जी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप बताइए क्या होना है। तो मैंने गिरफ्तार करना है। मैंने कहा जी क्या करना, कहते हैं मैंने तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके लेके जाना, बिल्कुल ठीक है। मैंने रिजर्व मंगवा ली है, पुलिस की नफरी मंगवा ली है मैंने लाइन से। मैंने कहा आप गिरफ्तार करेंगे तो यहाँ पे तो इतने लोग उनके साथ, लगा मैं लेके जाऊंगा। जाहिर है अगर चीफ जस्टिस साहब हुक्म देते बिल्कुल तो ठीक फिर है। होना था। अब दोबारा हुआ, समाअत शुरू होगी। हाँ जी आए जी, किधर है जी वो ये है तीफी भट्ट। वो बेटा किधर है, वो कोई एलडीए के तो लोकल गवर्नमेंट के लोग भी, ब्यूरोक्रेट कुछ वहाँ पे मौजूद सही थे। है। उन्होंने कहा हाँ जी बताएं। अब उन्होंने पूछा कि ये हुआ, दोबारा से उन्होंने बताया। उसने कहा ये ज़मीन किसकी है? उन्होंने कहा जी ये मेरे फादर की ज़मीन है,
तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, बेटी थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि ये नाम किसके है? उन्होंने कहा ये तो लीज पे है। अब लीज की जमीन और लीज के कागजात जाहिर है, तो उन्होंने कहा ये तो फिर तुम मालिक ही नहीं हो। तो फिर मेरे दिल ने ये सोचा कि कुछ हुआ है, इस ब्रेक में कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा ये जब तुम्हारी जमीन ही नहीं है, तुम मालिक ही नहीं हो, तो ये तो सरकार की जगह है, वो आपने तो इसको लिया हुआ है, लीज पे लिया हुआ है, तो ये तो फिर चेक करना पड़ेगा कि अब लीज किसके नाम है, कि इन्होंने अपने नाम करवा ली है ट्रांसफर या तुम्हारी ये नाम, अभी ये तो करना पड़ेगा। उन्होंने को 2 4 5 दिन का टाइम डाला, तो उसको उन्होंने किया। उसके बाद फिर हुई, लेकिन वहां पे मैं उस वक्त तो नहीं जा सका, ठीक है, लेकिन डिस्पोज ऑफ हो गया। डिस्पोज ऑफ होगी। और फिर मैंने माँ जफर साहब से पूछा, कि सर आप तो तैयारी में थे। तो सिर्फ वो मुस्कुराए।